हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे सीयूटी यूजी, जहां पर हमारा आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा था विलियन सोल्यूशन, और हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमारा आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का दूसरा लेक्चर है, यानी कि इस चैप्टर का 5वां लेक्चर, और ये अंतिम लेक्चर भी होगा। आज जो है ये चैप्टर समाप्त होगा, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो आई होप हमने जितना भी आपको कराया है वो आपको क्लियर टू क्लियर समझ में आया होगा, ठीक ना। कल कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे, आज उसके आगे हम लोग करते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग भैया क्वेश्चन किए थे कल, जो है ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यहां से करना है ना। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विलयन का एक घटक राउल्ट के नियम का पालन, और ये क्या जो पालन का इसका परास दिया गया है, जो x1 है ये 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा या बराबर है। परास में करता है, यानी कि x1 जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 के बराबर या 1 से छोटे के अंदर है, तब ये पालन करता है। दूसरा घटक राउल्ट के नियम का पालन निम्न परास में करता है जहां x2 है, यानी कि दूसरा घटक क्या है, x2। दूसरा घटक x2 है, वो किस परास में पालन करेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, चाहे वो घटक पहला हो चाहे दूसरा हो, दोनों क्या है, सेम परास में ही राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये आप मान करके चलिएगा, ये आप याद करिएगा। यानी कि हमारा आपका ऑप्शन जो है आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन क्या है, 0 के निकट, ठीक ना। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, 1 के निकट, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है, x2 0 से बड़ा और 0.5 से छोटा। फिर डी ऑप्शन क्या है, x2 0 से बड़ा और x1 से छोटा। ये डी ऑप्शन है। तो ये दोनों क्या होंगे भैया, सेम परास में राउल्ट के नियम पालन करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन क्या है आपका सही है। क्वेश्चंस आपको नए नहीं करा रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस टाइप के नहीं करा रहे हैं, जैसे मोललता निकालना, नॉर्मलता निकालना, ये सब आपको आता है। क्लास 12th में आप बाखूबी पढ़े, ठीक। आगे जब पीवाईक्यू कराएंगे तो वहां पर जब क्वेश्चन मिलेगा तो हम करा देंगे, ठीक। अभी जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो नए नए क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आप परिचित नहीं है। अब आगे देखिए, अब क्या करा है, 40 डिग्री सी पर शुद्ध द्रवों बेंजीन और टॉलुइन का वाष्प दाब क्रमशः 160 mmHg तथा 60 mmHg है। समान ताप पर दो द्रवों के सममोलर विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन मानते हुए होना चाहिए। यानी कि विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन, यानी कि राउल्ट के नियम का पालन करेगा। आदर्श विलयन का मतलब यही है कि हर एक कंडीशन में वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्लियर। अब देखिए भैया, यहां एक चीज आपको नई सीखने को मिलेगी। यहां क्या कहा है, सममोलर। सममोलर, सममोलर का मतलब क्या है, दो घटक होते हैं, एक घटक ए है एक घटक बी है, ठीक ना। दोनों की क्या है, मोलरता सेम, मोलरता बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो सांद्रता सेम है। तब उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं x(a प्लस x(b) बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये दोनों क्या है, सेम होंगे, समझे। यानी कि इसका x(a) और इसका x(b), ये दोनों क्या होंगे, x(a) बराबर x(b). x(a) और x(b) का मतलब क्या है, मोल प्रभाज। क्या, मोल प्रभाज, यानी पहले घटक का मोल प्रभाज और दूसरे घटक का मोल प्रभाज बराबर होगा। बराबर होगा तब बराबर कब होगा, और दोनों का योग 1 होना भी चाहिए। यानी कि इनका कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, तभी तो जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यानी कि इनका अगर सममोलर है तो दोनों घटकों का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा,
1/2 हो जाएगा। घटक ए का भी मोल प्रभाज 1/2, घटक बी का भी मोल प्रभाज 1/2, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के 1 आएगा। क्लियर इतना? तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब क्या है भैया, ध्यान समझिएगा। अब इसमें कह रहा है क्या, 40 डिग्री सी पर शुद्ध द्रवों के बेंजीन और टॉल्यूइन का वाष्प दाब क्रमशः इतना और इतना है। यानी कि P0 ऑफ ए अगर कहें तो 160 है, ठीक ना। फिर उसके बाद P0 ऑफ बी कहें तो कितना है, सॉरी ये P0 नहीं, P, ठीक ना। P सफिक्स ए और P सफिक्स बी कितना है, 60 है। अब इसका क्या करना है हमको, आपको विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो विलयन का वाष्प दाब जो होता है भैया, चूंकि P बराबर क्या होता है, आप इसका मतलब ये मत समझिएगा कि क्या बोलते हैं, आप इसको P0 दिखा सकते हैं, ठीक। देखो इसका मतलब ये है कि ये P सफिक्स ए प्लस P सफिक्स बी के बराबर होता है। यानी कि ये क्या होता है, P0 ऑफ ए इंटू एक्स सफिक्स ए प्लस P0 ऑफ बी इंटू एक्स सफिक्स बी, ये होता है, ठीक। अब P0 ऑफ ए कितना है भैया, हाँ 160 गुणे एक्स सफिक्स ए 1/2, P0 ऑफ बी कितना है 60 गुणे 1/2। अब इसको आप काट देंगे तो कितना बचेगा 80, प्लस इसको काट देंगे तो 30, ये कितना हुआ 110 mmHg। बताओ किसी को दिक्कत, क्या ये आंसर होगा आपका, हाँ यही कर रहा है ना, कि विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो ठीक है, यही हो, क्योंकि यही तो होता है विलयन का वाष्प दाब बराबर। तो नोट करिए, नोट कर लिया भैया। तो ये क्या था भैया, आपका आंसर था। आगे चलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ये तो ये है, ठीक। ऑप्शन बी क्या है आपका, सही है, ठीक। अब आइए, ये क्या कह रहे हैं भैया, 300 के ताप पर, यानी 300 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रवों ए और बी का वाष्प दाब क्रमशः 150 mmHg और 100 mmHg है। इसी ताप पर ए और बी के सममोलर द्रव मिश्रण में, फिर वही बात, सममोलर द्रव मिश्रण में बी का वाष्प दाब, ये ज्ञात गलत है, बी का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, ठीक ना। बी का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब दिमाग लगे कैसे करेंगे इसको हम लोग। बताओ सॉल्व किया जाए, चलो देखो इसमें क्या है भैया, देखो क्वेश्चन आसान है, ठीक, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। इसमें क्या करा है, 300 केल्विन ताप पर घटक ए और बी का वाष्प दाब क्रमशः इतना है। वाष्प दाब मतलब यानी कि P0 ऑफ ए बराबर 150 mmHg और P0 ऑफ बी कितना है 100 mmHg, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या करा है, इसी ताप पर ए और बी के सममोलर द्रव मिश्रण, यानी कि अगर सममोलर है तो, सममोलर का मतलब क्या है, सममोलर का मतलब क्या है कि x सफिक्स ए बराबर x सफिक्स बी बराबर 1/2 होगा। दोनों घटक का मोल प्रभाज क्या होगा, 1/2 ही होगा। अब आगे क्या करना, बी का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग कुल वाष्प दाब निकालेंगे, तब घटक बी का वाष्प दाब निकालेंगे। कुल दाब कैसे निकालेंगे, राउल्ट के नियम से, ठीक ना। राउल्ट के
नियम से, राउल के नियम से P बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी कि P बराबर P0 ऑफ ए एक्स सफिक्स ए जीरो प्लस P0 ऑफ बी एंड एक्स सफिक्स ऑफ बी जीरो, ये होता है। अब यहां पर क्या करेंगे भैया, वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो P बराबर क्या है, P0 ऑफ ए कितना है 150 प्लस x0 ऑफ ए 1/, गुणा है, ये कितना है 1/2, अब प्लस P0 ऑफ बी कितना है 100, x सफिक्स B0 कितना है 1/2। तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, P बराबर ये कट कर दोगे कितना हो जाएगा 75 प्लस इसको काट दोगे कितना हो जाएगा 50, तो P बराबर कितना हो गया 125 mmHg। लेकिन आप ध्यान दो, आपसे बिलियन का वाष्प दाब नहीं पूछा है, बिलियन का वाष्प दाब नहीं पूछा, आपसे कह रहा है द्रव मिश्रण में B का वाष्प दाब ज्ञात करना है ना। तो जब B का वाष्प दाब निकालेंगे तो एक फार्मूला होता है, घटक B का वाष्प दाब, मान लो इसको हम घटक B का वाष्प दाब y सफिक्स B का दे, तो ये क्या होता है P सफिक्स B अपान T, ये फार्मूला होता है। यानी जिस घटक का वाष्प दाब निकालना होता है उसका क्या करेंगे, P सफिक्स B रखेंगे और बटे कुल दाब, ठीक। तो अब क्या होगा, P सफिक्स B क्या है x सफिक्स B0, सॉरी यहां जीरो लगा दिए क्या एक्स में भैया, जीरो नहीं होगा, ठीक। अब देखो इसको रखो, P सफिक्स B के स्थान पे क्या हो जाएगा x सफिक्स B इंटू P सफिक्स B आर 0 अपान P y सफिक्स B, ठीक ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे ये PB क्या है, PB ये, ठीक। तो y सफिक्स B इज इक्वल टू x सफिक्स B कितना है 1/2 गुणे P0 ऑफ B, P0 ऑफ B कितना है 100 अपान P कितना है 125 निकाले थे ना। तो अब ध्यान से देखो, y सफिक्स B इज इक्वल टू, ये काट दो कितना हो जाएगा 50 बटे 125, तो y सफिक्स B बराबर 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, तो y सफिक्स B बराबर 0 लगाया तो समझ लो 0 बढ़ जाएगा, तो 5 चौके 20, ये क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक ना। किसी कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, नोट करिए। हो गया भैया। अब चलिए आगे देखिए, अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्न चित्र के लिए सही कथन की विवेचना कीजिए। अब कोई एक चित्र है, ठीक ना, ये एक चित्र बना हुआ आप दिख रहा होगा, ठीक। ये लिखा है शुद्ध विलायक, ठीक। इसके अणु जो है ऊपर तक जा रहे हैं। अब ये कोई बर्तन ये भी है, इसमें क्या है विलायक का 1 मोल है, कितना है 1 मोल है, और विलेय का भी 1 मोल है, ठीक।
विलायक का भी एक मोल और विलेय का भी एक मोल है। तब क्या करा है कि बीकर, क्या बीकर ए के, ये बीकर ए है पहला वाला, ये बीकर बी है। बीकर ए के विलयन का वाष्प दाब बीकर बी से अधिक होता है। फिर उसके बाद बीकर ए के विलयन का वाष्प दाब बीकर बी से कम होता है। फिर दोनों बीकर के विलयन का वाष्प दाब समान होता है। फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दिमाग लगाइए आप, ऑप्शन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टाइम ले लीजिए आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड। बताओ कौन सा ऑप्शन है भैया? ए वाला। कैसे जाने, आप समझो थोड़ा सा। ये क्या है? शुद्ध विलायक, ये क्या है? विलयन। विलय और विलायक दोनों है। तो विलायक का ज्यादा वाष्प दाब होता है कि विलयन का? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। पढ़ाया है, जहां राउल्ट का नियम पढ़ाते हैं उसमें पढ़ाया है हमने। जब कोई विलायक है उसमें कोई विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। सोचो क्वेश्चन कहां से उठा लिया, बात समझ रहे हैं ना आप? तो आप दिमाग लगाकर क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि बीकर ए का वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो ए के विलयन का वाष्प दाब बीकर बी से अधिक। ऑप्शन ए क्या है आपका? करेक्ट। ठीक, अब आगे देखिए क्या करा है। आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आदर्श विलयन में क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? यार राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये तो सही है। फिर उसके बाद डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। फिर डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या लिखा है? देखो डी ऑप्शन में लिखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 कामा डेल्टा बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ये हमने आपको आदर्श विलयन में कराया है। ठीक, जो क्वेश्चंस जब चैप्टर पढ़ाया था पीछे, तो आदर्श विलयन अनादर्श विलयन क्या है वहां पर कराया था। तो सोच लो क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछने वाला है, लेकिन टॉपिक जो है आपका थोड़ा सा रहेगा कि हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक ना, आगे देखिए। अब क्या करा है? ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन का विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। यह अनादर्श विलयन है, यह भी नहीं कह सकते, गलत है। और यहां लिखा है, ये सी वाला ऑप्शन क्या है आपका? यह है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 और डेल्टा बी डज नॉट इक्वल टू 0। देखो भैया, ये ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन का विलयन ऑप्शन क्या है? सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अगर राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, एक मिनट आप समझिए, अगर ये ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए वाला आपका सही अगर हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा ना। और समझिए, अगर जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं किया तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला भी गलत। और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन बोलेंगे। समझे? तो अनादर्श बोलेंगे तो ये वाला भी तो अनादर्श के अंतर्गत ही आता है कि आपका जो है डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा बी डज नॉट इक्वल टू 0। बताओ, बोलो, यही होता है आदर्श विलयन के लिए, अनादर्श विलयन के लिए? सोच लो।
दिमाग लगाओ दिमाग।